चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की शिकायत पर असकुद नोटिस केस की समाअत करेगी। इस मामले ने निज़ाम अदल इंसाफ को सख्त इम्तहानी लम्हात में डाल दिया है। आज अपनी नौयत की इंतहाई गैर मामूली और हसास पेशरफ सामने आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शिकायत कुनिंदा 6 जजेस में शामिल जनाब जस्टिस बाबर सत्तार पर 4 रियासती इदारों इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIA, पैमरा और PTA ने एलानिया अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजमुल साकिब की मुबैना ऑडियो लीज के केस की समाअत पर आज चारों विफाकी इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने की दरख्वास्तें दायर कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि क्या FIA किसी इदारे की प्रॉक्सी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए सवाल किया कि किसकी हिदायत पर IB ने दरख्वास्त दायर की। बाद में जस्टिस बाबर सत्तार ने न सिर्फ चारों दरख्वास्तों को खारिज किया बल्कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया देते हुए FIA, पैमरा और PTA पर 5-5 लाख रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। IB पर फिलहाल जुर्माना आयद नहीं किया गया। बादी नज़र में इस वक्त पूरा निज़ाम अदल इस्तराब में है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने परसों रियासती इदारों को पैगाम दिया कि अगर अदलिया आज़ाद होगी तो उनके लिए भी बेहतर होगा। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि अदलिया को अपने मामलात में किसी बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ एक दीवार की मानंद मुत्तहिद होना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का शिकायतनामा और उस पर यह गैर मुबहिम मौक़िफ़ का इजहार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह का आपने सुना। इस मौजू में मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हसन रज़ा पाशा। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वाइस चेयरमैन हैं जनाब हसन रज़ा पाशा। जी पाशा साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत अहम मौजू है आपके सामने। ये जो मामला है ये कोई नया बात नहीं है, ये बहुत अरसे से हम ये बातें सुनते रहे, मगर अब इस तरह का एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सामने आ गया है। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह का गैर मुबहिम मौक़िफ़ सुना है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरे मौजू पे पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो आम तौर पर अदलिया आज़ादी का बड़ा दिफा करती नज़र आती है, खामोश है और ये खामोशी बिल्कुल समझ में ना आने वाली है। कुछ हमें समझाइए ना आप। देखिए कामरान खान साहब, एक तो आज की आप हेयरिंग के हवाले से आपने बात की कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब की कोर्ट में थी और उसमें इत्तफाक से पाकिस्तान बार कौंसिल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था और मैं वहाँ मौजूद था। ये सारी कार्रवाई मेरे सामने हुई और हम भी एक मौक़िफ़ लेकर गए हुए थे इसी हवाले से जिस हवाले से वो हेयरिंग हो रही थी। चूँकि एक ऑर्डर जो गुज़श्ता तारीख पेशी पे था वो पाकिस्तान बार कौंसिल को भी ऑन बोर्ड लिया गया कि उन्होंने असिस्टेंस सीख की कि क्लाइंट और वकील के जो एक रिश्ता है उस हवाले से क्या टैपिंग का कितना हो सकता है और किस तरह प्रोटेक्शन है और क्या है। तो वो हमने प्रॉपरली एक रिप्लाई या एक कंसाइज स्टेटमेंट फ़ाइल की है और वो चूँकि अभी एज अ माइकस जनाब एतजाज़ एहसन साहब की वो आर्गूमेंट्स जारी थे, हमें मौका नहीं मिला। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल कुली तौर पे उनके साथ खड़ी है और जो इंसानी आज़ादी जो कि आर्टिकल 4, 9 और 14 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो ये आर्टिकल्स हैं उनमें दी गई है, एक शहरी को भी और एक वकील को भी वो सारी की सारी वो मिलनी चाहिए, मिन हैसल कौम होनी चाहिए और इस तरह की टैपिंग की कोई इजाज़त किसी हवाले से भी नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत ही एक वसी तरीन मौजू का एक बहुत ही एक महीन सा नुक्ता है जिस पे आप अपनी गुफ्तगू का इजहार कर रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं। मगर ये मौजू तो बहुत बड़ा है और बहुत ही कलीदी मौजू है ना पाश साहब, और आपके इल्म में है कि इसमें क्या क्या गुफ्तगू हुई है, क्या क्या बात हुई है। और अभी आपने जस्टिस मंसूर अली शाह का सुना, उस दिन बेंच में सुप्रीम कोर्ट में सुना। तो इस पूरे मौजू पे मैंने तो कोई पॉलिसी बयान पाकिस्तान बार काउंसिल का नहीं देखा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ना देखा। इस पे ये खामोशी क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। जब 6 जजेस का लेटर आया तो उस वक्त भी हमने पाकिस्तान बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दोनों ने वो उस पर अपने प्रेस रिलीज जारी की और कंडेम किया उन हालात को जिन हालात की निशानदेही ये 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने की और हम उनके साथ ये भी कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। अब जो कल हियरिंग होने जा रही है उसमें भी
सुप्रीम कोर्ट बार भी मौजूद है और पाकिस्तान बार कौंसिल भी मौजूद होगी, और फुल फ्लैज हमने अपना मौक़िफ़ पेश करना है। और हम ये समझते हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई जुडिशल इंक्वायरी ज़रूर करे और हाज़र सर्विस जज पे मुश्तमिल हो, चूँकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो बेंच बनता है वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। इसको लामहला तौर पे इनको जाना पड़ेगा कमीशन की तरफ और वहाँ एविडेंस कलेक्ट होगी और रिकॉर्ड होगी। लेकिन तो आप ये नहीं, आप एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि अब मुत्तफ़क़ा पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आ गया है, उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि जैसे कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक फायर वॉल बने, ये जो मुदाखलत होती है ये ख़त्म हो। वो जो जज साहिबान ने ख़त लिखा है उसमें तो उन्होंने तहकीकात और कमीशन और इंक्वायरी की तो बात ही नहीं की, उन्होंने तो गाइडेंस मांगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि आप हमें बताइए कि हम, और फिर चीफ जस्टिस साहब ने आपसे कहा कि आप तो अब जाहिर है कि नहीं है वाइस चेयरमैन, लेकिन बार काउंसिल से कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल से, सुप्रीम कोर्ट से, कि आप लोग अपनी तजावीज़ दीजिए कि हम कैसे इसको जो है नामुमकिन बनाएं कि आइंदा से इदारों की मुदाखलत है मुबैना वो ना हो। उस पर आप लोग बिल्कुल खामोश है और आपने अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी कंप्लाई नहीं किया। ना कामरान साहब, शायद आप तक ये ना पहुंचा हो। हमने सिर्फ इस एजेंडे पे पाकिस्तान बार कौंसिल का जनरल हाउस का इजलास बुलाया और वहाँ पे तमाम मेंबर से तजावीज़ ली, और इसी वजह से हमने जो अपनी जो कंसाइज स्टेटमेंट पाकिस्तान बार कौंसिल ने दाखिल की है वो कल आपको मिल जाएगी और सारी मीडिया को भी मिल जाएगी, क्योंकि कल हेयरिंग होने जा रही है और उसमें वाइस चेयरमैन साहब खुद पेश होंगे, हम भी वहाँ मौजूद होंगे और वहाँ पे अपना मौक़िफ़ खुल कर रखेंगे। ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी मैं नहीं समझ रहा कि कहीं पे भी इन दोनों इदारों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कोई सुस्ती कायली दिखाई हो, बल्कि हम आपको भरपूर किरदार हमारा नज़र आएगा। क्योंकि ये जब मामला शुरू हुआ, ये तमाम जो इल्ज़ामात हैं आपके इल्म में है, मैंने आपके साथ प्रोग्राम किए 2-3, जिसमें कि बार काउंसिल ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, जब आप उसके वाइस चेयरमैन थे, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इंतखाबात को तो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था, उसको टोटली धांधली की पैदावार आपने करार दिया था कि ऐसे धांधली वाले इलेक्शन हो रहे हैं। आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा भी मांगा था। तो ये पूरी चीज़ की इब्तिदा तो हुई आप लोगों से है। जी बिल्कुल, देखिए हमने हमेशा विसल ब्लोअर का किरदार अदा किया और इंशाल्लाह करते रहेंगे, और इस मुल्क के जो अवाम हैं उनकी जो तवक्कुआत है बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स के साथ, वो हम कमा हक़ूक़ अदा करने की कोशिश करते भी रहे हैं और करेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन रज़ा पाशा, साबिक़ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद सियासी मौजू। बहुत ही ज़बरदस्त दिलचस्पी का माहौल था। इतवार को छुट्टी वाले दिन अचानक फैसला हुआ और ऐलान हुआ, नोटिफिकेशन जारी हो गया, जनाब इसाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया। और इसके साथ ही इसी दौरान ये खबर भी आई कि अब जनाब नवाज़ शरीफ जो हैं वह बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत संभाल लेंगे 11 मई को। गोया कि जनाब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खोई हुई सियासी क़ुव्वत बहाल करने की लिए मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो गए हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने करीब तरीन सियासी नायब जनाब इसाक़ डार के लिए यह नया ओहदा तजवीज़ किया और ख़ुद सदारत संभालेंगे। इस पर मज़ीद तफसील से बात करते हैं छोटे से वक़्फ़े के बाद।